नमस्कार, आप देख रहे हैं पॉलिटिकल पिच। पॉलिटिकल पिच पे चर्चा करते हैं संसद भवन की। कल संसद का 18 सितंबर को संसद का विशेष सत्र शुरू हुआ। संसद का यह विशेष सत्र संसद के पुराने संसद भवन में ही बुलाया गया। पुराने संसद भवन का यह अंतिम दिन भी था। पुराने संसद भवन के अंतिम दिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी लोकसभा में बोलते हुए भावुक भी हो गए। 75 साल तक भारतीय लोकतंत्र की, भारतीय संसदीय लोकतंत्र का गवाह रहा यह संसद भवन अब इतिहास बन चुका है और 19 सितंबर की बैठक नए संसद भवन में होगी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस पुराने भवन में अंतिम संबोधन के दौरान संविधान सभा से लेकर के अहम पड़ाव जिसका यह गवाह रहा है ये भवन, उन सब की चर्चा की। 14 अगस्त 1947 की उस आधी रात की जो जवाहरलाल नेहरू का भाषण था, स्वतंत्रता की पहली भाषण का भी उन्होंने चर्चा किया कि किस प्रकार से यह संसद भवन नेहरू के उस चिर प्रतीक्षित भाषण का गवाह रहा और देश में एक नए उमंग को लेकर के आया। तो यही वो संसद भवन था जहां पर प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी के बांग्लादेश के प्रश्न पर सराहा जा रहा था, जहां पक्ष और विपक्ष तकरार करते थे, एक दूसरे को ऊपर आरोप और प्रत्यारोप लगाते थे। तो वहीं पर 1971 में, 1972 में जब बांग्लादेश के प्रश्न पर इंदिरा गांधी पाकिस्तान को पराजित कर एक नए बांग्लादेश का निर्माण करवाया, तो उनकी तारीफ भी की जा रही थी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने शास्त्री की भी तारीफ की तो पीवी नरसिम्हा राव की भी तारीफ की, अटल को भी उन्होंने याद किया, पूर्ववर्ती मनमोहन सिंह को भी याद किया। लेकिन तंज भरे शब्दों में मनमोहन सरकार को याद करते हुए कहते हैं कि यह संसद उसका भी गवाह रहा जब वोट के बदले कैश का मामला आया और नोटों की गड्डियां संसद में फेंकी गई। अटल जी को याद करते हुए कहते हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कि अटल जी की सरकार ने इसी सदन के अंदर 3 नए राज्य झारखंड, उत्तराखंड और छत्तीसगढ़ के निर्माण का बिल रखे थे और शांति से 3 राज्य बना और सदन के अंदर खुशियां थी। लेकिन इसी सदन के अंदर तेलंगाना राज्य बना जब दोनों तरफ खून और खराबे हुए, हिंसा घटनाएं हुई आंध्र प्रदेश और तेलंगाना में। अटल जी के उस यादगार भाषण को भी उन्होंने याद किया जब उन्होंने 1996 में वो भाषण दिया था, जब 13 दिन की अटल जी की सरकार गिरी थी। तब उन्होंने कहा था, सरकारें आएगी जाएगी, पार्टियां बनेगी और बिगड़ेगी, लेकिन यह संविधान और यह संसद बना रहेगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी संसद के कई ऐसे ऐतिहासिक पलों को अपने 50 मिनट के भाषण में, लगभग 52 मिनट का जो भाषण था उनका, उसमें उन्होंने याद किया। संविधान सभा के उस दौर को भी याद किया कि किस प्रकार से यही संसद 1950 से पहले संविधान सभा हुआ करती थी और उससे पहले ये लेजिस्लेटिव असेंबली हुआ करती थी। उन्होंने 1927 में केंद्रीय संसद में जो बम फेंकने की जो कहानी थी, किस प्रकार से भगत सिंह की टीम, भगत सिंह बटुकेश्वर दत्त और उनके अन्य सदस्य ने
अंग्रेजों को आवाज सुनाने के लिए, बाहरी अंग्रेज सरकार को आवाज सुनाने के लिए, नींद से जगाने के लिए संसद भवन के अंदर बम फेंका था। देशवासियों को उससे भी प्रेरणा मिलती है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी संसद भवन के उन सभी ऐतिहासिक पलों को याद किया जिसका गवाह रहा है संसद भवन। यह संसद भवन अविरल भारतीय इतिहास की एक प्रतिमूर्ति बना रहा। लेकिन अब यह इतिहास बन चुका है। अब नए संसद भवन में भारतीय लोकतंत्र को एक नई गति मिलेगी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पिछले ही दिनों नए संसद भवन की बिल्डिंग का उद्घाटन किए थे और अब 19 सितंबर 2023 से संसद की अगली बैठक जो है अब नए संसद भवन में होगी। पुराना संसद भवन को एडविन लुटियंस और हार्वर्ड बेकर ने डिजाइन किया था, इसलिए उस पूरे क्षेत्र को लुटियंस जोन्स भी कहा जाता है। 1921 से 27 के बीच में इस भवन का निर्माण पूरा हुआ था। भारतीय संसदीय लोकतंत्र के कई अहम पलों का गवाह रहा है यह भवन और आगे भी भारतीय संसदीय लोकतंत्र के इतिहास का गवाह बना रहेगा यह भवन। धन्यवाद साथियों। अगर आपको वीडियो पसंद आया है तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। हमारे साथ बने रहने के लिए हमारे चैनल पॉलिटिकल पिच को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।